लगता है तुम्हें डांस बहुत पसंद है। आई लव इट। अरे रे रे रे, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे अलावा तुम्हें कुछ और पसंद नहीं होना चाहिए। फिर चाहे वो डांस हो तो भी मैं उससे तुम्हें शेयर नहीं कर सकता। ऐसा बकवास डांस आगे से कभी मत करना। ऐसा डांस करके किसी का भी कुछ भला नहीं होता, इसलिए मेरी बात मानो, आगे से मत करना। और शादी की पहली रात ही मुझे उसके इस अजीब बिहेवियर के बारे में पता चला। पर एक दिन आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। समथिंग इज मिसिंग। हाँ, ये परफेक्ट लग रहा है। सरप्राइज क्या है, बताओ ना। अरे रुको रुको, अब तुम खूबसूरत लग रही हो। चलो चलते हैं। अपनी आंखें बंद करो और जब तक ना कहूं इसे खोलना मत। ओके? ओके। अब तुम आंखें खोल सकती हो। ओह माय गॉड। हैप्पी बर्थडे। चलो केक काटो। ये क्या, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आए? क्या कहा? मेरा मतलब कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स भी आते तो मजा आता ना। अच्छा, मजा करने के लिए तुम्हें मेरे फ्रेंड्स चाहिए? ये ठीक नहीं है ज्योत्सना। इट्स नॉट फेयर। ये ठीक नहीं है ज्योत्सना। इट्स नॉट फेयर। ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं नहीं ज्योत्सना, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सारा मजा करके कर दिया। नहीं 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 नहीं। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और भी पसंद है। अगर मुझे पता होता तो मैं पूरी रात जागकर ये डेकोरेशन नहीं करता। मैंने तुम्हें यहाँ बर्थडे केक काटने के लिए बुलाया और तुमने तो मेरी नाक ही काट दी। चल केक काट। काट। काटना। केक काट। ये ले। अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी बताता हूँ। एक बहुत पैसे वाला लड़का था जो रोज अपने दोस्तों को घर बुलाता, उनके साथ पार्टी करता, दारू पीता और अय्याशी करता था। और तुम जानती हो एक दिन क्या हुआ? एक आदमी को उस पार्टी में एक लड़की बहुत पसंद आ गई। इतनी पसंद आ गई कि अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ भाग गया। ये देखकर उसकी पत्नी भी किसी गैर मर्द के साथ भाग गई। अब इनके पागलपन की वजह से एक मासूम सा बच्चा इसमें फंस गया। बेचारा, उस बच्चे के पास एक ऐसा इंसान नहीं था जिसके पास वो जा सकता था। ना वो अपने बाप के पास जा पाया और ना ही अपनी माँ के पास। उस दिन के बाद उस बच्चे ने अपनी जिंदगी में किसी से दोस्ती नहीं की। जानती हो, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरे सामने दोस्तों का नाम तक मत लेना, वरना मार डालूंगा। चाहे वो कितना ही पागल क्यों ना हो, वो मेरा पति है, यही सोचकर चुप रही।
रोज की तरह वो ऑफिस के लिए निकल गया, पर उसका शक उसे वापस घर तक ले आया। ज्योत्सना, मैं सुपरमार्केट गई हुई थी। अचानक मेरे ना दिखने से वो डर गया। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। कहाँ गई होगी वो? दो घंटे बीत चुके हैं, अब तक वो नहीं आई। वो इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहा था तो बहुत ही गुस्से में था। जैसे ही मैं अंदर आई उसने गुस्से में पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैं शॉपिंग के लिए गई हुई थी। कितने बजे गई थी? अब 10 बजे। ये सब लेने के लिए 2 घंटे लगते हैं? हाँ? अब सारा सामान नीचे फेंक मेरी बात तो सुनो। मुझे वो उसी सुपरमार्केट के रास्ते की तरफ ले गया। और क्या लेना है? और अब क्या लेना है? मैंने जो भी खरीदा था उसने फिर से वही सामान लिया और वापस घर आए। उसने ये सब बहुत जल्दी जल्दी में किया था और वापस घर आने के बाद उसने कहा, बताओ कितना टाइम लगा? अब 1 घंटा। हाँ, पर इतनी ही शॉपिंग करने में तुम्हें 2 घंटे लगे। बताओ क्यों? कौन है वो? मुझसे भी हैंडसम है क्या? सच बताना, तुम 1 घंटा उसी के साथ बिता कर आई हो ना? मतलब मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और भी कोई है? चाहे वो कितना ही बड़ा राक्षस क्यों ना हो, पर मैंने वो सब अपने पिता के लिए सहा और उनके गुजरने के बाद मुझे उसकी सच्चाई के बारे में पता चला। तेरे लिए और एक काम भेज रहा हूं। मैं तुझे एक कवर दूंगा। जिस तरह तूने डॉक्टर को मारा उसी तरह इसका भी काम तमाम करना है, लेकिन एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और ये कवर अगर किसी के हाथ में आया तो तू गया समझ। मतलब पापा की मौत? वो किससे बात कर रहा था, क्या करने वाला है, ये जानने के लिए मैंने वो एनवलप खोला। उसमें अपनी फोटो देखकर मैं बहुत हैरान रह गई। वो मुझे क्यों मारना चाहता था, बस यही सोच रही थी। उसने मेरे पापा को मार डाला सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए। उन्हीं पैसों के लिए मुझे मारकर वो दूसरी शादी के लिए तैयारी कर रहा था। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसी के प्लान से उसी को मार डाला। आई एम सॉरी। यही सब कुछ तुम्हारे नॉवेल में भी लिखा हुआ है। जो भी उसमें लिखा है वो सब कुछ मेरी जिंदगी में घट चुका है। और उस कहानी में चारुशीला मर जाएगी ये बात मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। पर मुझे अब वो डर नहीं है।
इस बार चारुशीला नहीं मरेगी। ज्योत्सना, shall we have dinner together for चारुशीला? चारुशीला के लिए। ग्रेट, व्हाई नॉट? तुम्हारे साथ डिनर मैं अभी जाकर इंतजाम करती हूँ। डिनर के पहले कुछ एंटरटेनमेंट का भी इंतजाम करती हूँ। ये मुझे पसंद है, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारी फैन जो हूँ। अरेंजमेंट्स तो हो गए, खाना शुरू ओह करें? या, श्योर श्योर। कैंडल लाइट होती तो कितना अच्छा होता। हाउ स्वीट। 1 मिनट। शुरू करते हैं। हाँ। सच कहूँ तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। हर एक इंसान की किस्मत ऊपर वाला लिखता है और मेरी किस्मत तो सामने बैठकर तुम लिख रहे हो। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। ये सब चारुशीला की वजह से हो रहा है। सो लेट्स चीयर्स टू चारुशीला। या श्योर। शिट। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। सो सॉरी, मेरी ही गलती है। कोई बात नहीं।